अमरावती में नवनीत नारा पर भीड़ का हमला, पूर्व सांसद का आरोप। हमलावरों ने धार्मिक नारे लगाए, कुर्सियां फेंकी, 45 लोगों पर केस दर्ज। महाराष्ट्र के अमरावती से पूर्व सांसद और भाजपा नेता नवनीत राणा पर 16 नवंबर की रात करीब 10 बजे हमला हुआ। अमरावती के पूर्व सांसद नवनीत दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के खल्लर गांव में भाजपा उम्मीदवार रमेश पुंदिल के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। भीड़ ने वहां कुर्सियां फेंकी और कुछ नारे भी लगाए और हंगामा किया। नवनीत ने कहा, हम खल्लर में शांतिपूर्वक तरीके से प्रचार कर रहे थे। मेरे भाषण के दौरान कुछ लोगों ने अभद्र इशारे किए। नवनीत ने कहा कि हमले में पार्टी के कई लोग घायल हुए। मुझ पर थूका गया, जो एक पुलिसकर्मी की वर्दी पर गिरा। सुरक्षा कर्मियों ने मुझे बचाया। हमने शिकायत दर्ज कराई है। अगर जल्द ही किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो अमरावती का पूरा हिंदू समुदाय यहाँ इकट्ठा होगा। अमरावती पुलिस ने इस मामले में 45 लोगों के खिलाफ दंगा, हत्या के प्रयास और भारतीय न्याय संहिता BNS और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। 3 लोगों को हिरासत में है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे हमलावरों की पहचान की जा रही है। कल मैं खल्लार गांव में जब सभा लेने के लिए गई, हमारे उम्मीदवारों का एज ए भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार में जब मैं प्रचार करने गई हमारे खल्लार गांव में, तो मैं कुछ समय लेट आई थी वो सभा में। और जब मैं भाषण दे रही थी तो आगे एकदम आखिरी टोक से हुटिंग शुरू थी। और हुटिंग इस तरीके से थी, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, कारण कि काफी डिस्टेंस था। तो पर ये समझ में आ रहा था मुझे कि मेरे नाम से और मेरे ऊपर ये हुटिंग कर रहे हैं। तो मैंने वहां से उनको हाथ दिखाकर इशारा किया कि भाई शांत रहो। भाषण चालू था और एक हाथ से मैं ऐसे कर रही थी, पर वो लोग कोई सुनने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी मैं बहुत शांत प्रिय से नीचे उतरी, क्योंकि वो सभा में मेरे साथ में करीबन 250 से 250 अपंग लोग बैठे थे वो सभा में। हम हमारे उम्मीदवार को समर्थन करने आए। तो मैं बड़े प्रेम से उनसे मिल रही थी, बच्चों से मिल रही थी, कई महिलाओं से मिल रही थी। और ये मिलते मिलते महिलाएं जब एक तरफ हुई तो वो पास में आकर उन्होंने शुरुआत की कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के विचारों पे चलते हैं, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें काट देंगे, तुम्हें देख लेंगे। इस तरीके से जब वो बोलना शुरू किया तो मैंने बड़े प्रेम से समझाया कि हम लोगों को ये सब कुछ नहीं करना है, शांत रहो, सब अपने ही लोग हैं, क्यों अननेसेसरी क्रिएशन कर रहे हैं। तो इतना ही बोलते हुए कुर्सी उठाकर उन्होंने इमीडिएट मारना शुरू किया। वो अजय देशमुख हमारा जिला अध्यक्ष है, दूसरे हमारे एक काका थे उनको, और मारना शुरू किया। फिर मैंने बचाने की कोशिश की और मुझ पे भी डबल तिबल जो कुर्सियां थी वो उठा के मारना शुरुआत की कि तुझे काट देंगे, तुझे देख लेंगे, तुझे मार। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की, पर जब सिर के ऊपर से पानी गया तब फिर मैंने वहां पर अपने लोगों को बचाने की शुरुआत की। नहीं तो कल ऐसा चित्र निर्माण हो गया था कि 2-4 लोगों का जान ये लोग ले लेते। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को ऐसा लगता है जो अपने हिंदू विचार रखेंगे उनके अगेंस्ट में ये खड़े रहकर ओबीसी के विचार और कांग्रेस के विचारों पे ये चलेंगे। और हमारे लोगों को आज ये समझना बहुत जरूरी है
कि कांग्रेस पिछले 75 वर्षों से सिर्फ यही काम कर रही है, लोगों को बांटने का, पोलराइजेशन करने का। संविधान की बात राहुल गांधी जी करते हैं और संविधान को सबसे ज्यादा जिसका मिसयूज करने वाले और उसका अपमान करने वाला अगर कोई पूरे देश में है तो वो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पक्ष है, क्योंकि हमारे संविधान में ये लिखाया गया है सभी को लेके चलना, पर उनका जो काम है वो सभी को बांटने का काम पिछले 75 सालों से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हमारी जो विचारधारा है वो समय चले गया है कि हिंदू समाज में पहले जिस शांति प्रिय से, आज भी हम बहुत शांत हैं क्योंकि हमारे राम जी ने यही सिखाया मर्यादा में रहना, और हम वही मर्यादा में रहकर आज भी ये क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पर इनका जो बोलना है मार देंगे, काट देंगे, ओवैसी बोलते हैं 15 मिनट है, 15 मिनट में सबको खत्म कर देंगे, हिंदू धर्म को नष्ट कर देंगे, ये जो इनकी विचारधारा है कांग्रेस उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करके आगे लेके आने का काम कर रही है। पर आज हमारे हिंदू धर्म, हमारे हिंदू लोग, वो पीरियड चले गया है कि पहले एक गाल पे अगर कोई मारता था तो लोग दूसरा गाल भी आगे कर देते थे। आज अगर एक मारेगा तो दो जरूर मिलेगा। उस तरीके से आज की पीढ़ी, हम जैसे लोग हमारे विचारों के लिए काम करते हैं। मुझे लगता है हमने एफआईआर की है और बहुत जल्द सभी लोगों को अरेस्ट भी किया जाएगा और उन पे कार्रवाई भी होगी। हो सकता है इस घटना की? आप देखेंगे तो उस गांव में जो सरपंच है और जो तालुका अध्यक्ष हैं जनाब उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के लोग हैं। जनाब उद्धव ठाकरे जी को लगा कि हनुमान चालीसा में 14 दिन रखा तो शायद अपने धर्म के प्रति और अपने आस्था के प्रति कहीं कमजोर हो जाएंगे। तब भी मैं मैदान में लड़ रही थी। जनाब उद्धव ठाकरे जी को स्पष्ट मेरा कहना है, तुम्हारे लोगों ने जो कल, जनाब उद्धव ठाकरे जी के लोगों ने जो कल तालुका अध्यक्ष के इशारों पे और उस गांव का सरपंचों के इशारों पे जो किया, इसका उत्तर जरूर मिलेगा और हमारे तरीके से हम इसका उत्तर जरूर देंगे।